नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बड़ा दिन है, इनफैक्ट बड़ी रात है हमारे लिए। तो अमेरिका में फेड पॉलिसी आनी है और पॉलिसी से पहले अमेरिका के बाजार में एक बाउंस बैक आ रहा है, एक अच्छा बाउंस बैक आ रहा है। हालांकि कल तो अमेरिका के बाजार टूट गए थे पॉलिसी जैसे ही फेड की मीटिंग स्टार्ट हुई। 2 दिन की मीटिंग होती है, कल और आज मीटिंग थी, आज आउटकम भी आ जाएगा। कल तो अमेरिका का बाजार गिरा था, लेकिन अभी सिचुएशन अच्छी दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा 260 पॉइंट्स ऊपर डाउ जोन्स है, नेस्डेक करीब 1% ऊपर है, S&P 500 0.5% ऊपर है, रसल 2000 करीब 0.5% ऊपर है और विक्स करीब 5% घटता हुआ दिख रहा है अमेरिका में। लेकिन इसकी वैल्यू इस समय बिल्कुल गोल है दोस्तों, जीरो है। क्यों? क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद चीजें बदलेंगी, या तो ये तेजी और बढ़ जाएगी या फिर गिरावट भी हो सकती है। क्योंकि पॉलिसी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो आपके आगे के लिए बताएगा कि कैसी ग्रोथ रहेगी देश में, कैसी इन्फ्लेशन रह सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट कट होगा या नहीं होगा। तो ये 3 चीजें हैं जहां पे हमें नजर बना के रखनी है। जेरोम पोवेल साहब अगर आगे को लेकर बुलिश दिखे तो बाजार अच्छा मानेगा, और अगर आगे को लेकर कॉशियस दिखे तो नेगेटिव मानेगा। और एक न्यूट्रल स्टांस होता है, वो ये होता है कि भैया डेटा को देखेंगे करेंगे, तो फिर बाजार विचलित होकर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो देखने वाली बात है क्या आता है। वैसे क्लियर कट मार्केट के एक्सपर्ट्स को दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा टैरिफ की वजह से, और आगे चलकर रेट कट करना मुश्किल होगा क्योंकि इन्फ्लेशन है। और ग्रोथ की बात करें तो अमेरिका में मंदी दिखने लगी है। ये सारी चीजें बाजार के एक्सपर्ट तो मान चुके हैं, अब पॉवेल साहब क्या कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। ठीक है जी, तो अमेरिका अभी तो अच्छा ट्रेड कर रहा है, बट कहां पे एंड होगा वो देखने वाली बात है। सिंपल और शॉर्ट भाषा में अगर मैं बताऊं तो अमेरिका में जो कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर इंपैक्ट 1 डे हो सकता है, 2 डे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग अगर गिरेंगे तो केवल एक ही कारण है उसके पीछे, और वो कारण होगा FIIs की बिकवाली। तीसरा कोई रीजन है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस समय दोबारा रिवाइवल मोड में चल रही है, हमारी अर्निंग्स अच्छी आने की संभावनाएं बन रही हैं, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और अगले महीने हमारी RBI की पॉलिसी है, वहां रेट कट आएगा। आप इस वीडियो को सेव कर लेना, उम्मीदें पूरी दिख रही हैं कि रेट कट आएगा। ठीक है, और RBI ने ऑलरेडी मार्केट में लिक्विडिटी डाली है। 18 मार्च को आधी लिक्विडिटी आई थी, आधी 13 को ही आ गई थी। तो बाजार तो फुल फ्लैज हमारा तो अच्छा दिख रहा है। अगले वित्तीय वर्ष से आपका मार्केट 1 लाख करोड़ तो सरकार खर्चा करने वाली है। तो मेरे को लगता है भारत की इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है, और वापस से बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी भारत के बाजार पे बुलिश हो गए हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, जेफरीज, मॉर्गन स्टेनली। ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि भारत की लार्ज कैप स्टॉक इस समय वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो गए हैं। निफ्टी अपने एवरेज मीडियन पी 18-19 पे ट्रेड करने लगा है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। इससे सस्ता मत सोचो, इससे सस्ता होता है वो क्रैश टाइप सिचुएशन होती है, वरना 20-22 के पीई पे मिलता है और हाईएस्ट 30 पे चला जाता है। तो मेरे को लगता है रीजनेबल है, कुछ खराब नहीं मिल रहा है आपको। बट वही है, बाजार में सेंटीमेंट नाम की चीज होती है, अगर वो खराब रहेगी तो बाजार गिरेगा। कल FII का कैश मार्केट में बाइंग फिगर आया था बड़े लंबे समय बाद, आज फिर से सेलिंग फिगर आ गया। तो लोगों का मैंने देखा कुछ व्यू बन रहा है कि भाई एक ही दिन खरीदा था, बेच गए, ट्रैपिंग है। भाई साहब, कैश मार्केट पे ध्यान ही मत दो, कैश मार्केट में वो बेच रहे हैं। फ्यूचर्स के डेटा पे ध्यान दो, FNO के डेटा पे ध्यान दो। बीते 2 दिनों में जो तेजी बनी है ना, वो FNO में खरीदारी करी है उन्होंने। कैश में 700 करोड़ से तेजी हो जाएगी क्या? खुद सोचो ना, कल 700 करोड़ का खरीदा FIIs ने कैश मार्केट में, लेकिन फ्यूचर्स में 13,000 करोड़ का खरीदा 2 दिनों में। और फ्यूचर्स में कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी आती है, ये तो आपको पता ही है अच्छे से। तो फ्यूचर्स का डेटा इंपॉर्टेंट है, और FNO का डेटा मैं नेक्स्ट डे शेयर करता हूं, यानी कल सुबह जब मेरी पहली वीडियो आएगी 10:30 या 11 के आसपास, तब मैं आपको बताऊंगा कि आज FNO में उन्होंने खरीदा था या बेचा था। अभी कैश मार्केट का जो आप सभी देख पा रहे हो, मैं भी बता देता हूं, 1096 करोड़ की सेलिंग करी है और 2140 करोड़ की DIs ने बाइंग करी है। तो ये मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि FIIs ट्रैपिंग है, बेकार की फिजूल की बात है। वो बेच रहे हैं, सबको पता है। वो खरीद क्या रहे हैं, वो किसी मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे, ना चाइना में डाल रहे हैं, ना अमेरिका में डाल रहे हैं। अमेरिका की हालत ज्यादा खराब है और चाइना कब घूम जाए पता नहीं। ठीक है, वो पैसा डाल रहे हैं गोल्ड में, गोल्ड बढ़ता जा रहा है। अब गोल्ड बढ़ रहा है, गिरेगा तो एक साथ तो गिरेगा नहीं, वो धीरे धीरे गिरता है। वो ऐसे एसेट क्लास है कि वो सेफ टाइप देखी जाती है, तो जब गिरेगा तो फिर वहां से विड्रॉ हो जाएगा, है ना। एक को टीमिंग है, आज नहीं तो कल। बस ये मान लो कि एक जर्नी है, आपके टायर पंचर हो गया है गाड़ी में, आप लगा रहे हो, बस चलना तो वापस से आपने तेजी में ही है। ठीक है,
आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो देखो कल हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, थर्सडे है कल। थर्सडे की अपनी इंपॉर्टेंस है भाई, और इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि नीचे में शॉर्टर्स ट्रैप है मार्केट में। वैसे तो मैं कल से इसका आपके साथ गाना गा रहा हूं और एग्जैक्टली ठीक भी बैठे हैं। डेटा 22,700 के कॉल राइटर्स ट्रैप्ड हैं। 23,000 के ऊपर अगर निकल गए ना तो फिर 23,100 आपको कल ही मिल जाएगा, 23,150 भी मिल सकता है, क्योंकि 23,000 के बाद तो सब खत्म ना। जितने शॉर्टर्स हैं वो 23,000 फाइनल स्टेज है, उसके ऊपर तो शॉर्टर भी नहीं है वो, तो फिर तो आपके लिए वन साइडेड ऐसा होगा कि हाँ भाई ठीक है, सब ट्रैप हो चुके हैं पूरी तरीके से और कल पोजीशन भी काटनी है, तो वो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 23,000 के नीचे रहे तो हो सकता है 22,800, 22,750 और 23,000 की रेंज रहेगी एक बड़ी वाली। बाकी मोटा मोटी मुझे लगता है 22,800 से 22,950 के आसपास हम लोग कहीं ना कहीं कल एक्सपायरी दिखा सकते हैं। तो निफ्टी तो पॉजिटिव ही लग रहा है, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर फेड कुछ ज्यादा ही खराब बोल दे, अमेरिका कुछ ज्यादा ही क्रैश हो जाए तो कल भैया हो सकता है दिक्कत आ जाए, वरना सब न्यूट्रल रहने की उम्मीदें दिख रही हैं। तो ये तो गई आपके लिए मार्केट्स की बात। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं। कोई बड़ी न्यूज आ नहीं रही है, अप्रैल से आने शुरू होंगे 15 अप्रैल के बाद, क्योंकि रिजल्ट सीजन फिर शुरू हो जाएगा। तब तक तो मेरे को कोई ज्यादा बड़े लेवल पे चीजें नहीं दिख पा रही हैं। ठीक है, कुछ कमेंट्री पे नजर डाल लेते हैं। FIDIs का डेटा तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। ट्रम्प टू स्पीक विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की एट 10 AM ET, व्हाइट हाउस ऑफिशियल। तो ट्रम्प मिलने वाले हैं भाई साहब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। ठीक है, चलो एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है, तो ये अपडेट आ रही है। बाकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आएंगे, जो कि अनुमान था 1,000 का, लेकिन 1,745,000 निकला है। ये इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा निकली है अनुमान से। तो कच्चे तेल की तो बैंड बजी पड़ी है मुझे लगता है। क्रूड तो फिर टूटेगा भाई, और क्रूड हमारे लिए टूटना बड़ा बेनिफिशियरी है। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, केमिकल कंपनियां, लंबी अवधि में इनका समय आने वाला है मुझे लगता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे को लगता है। बाकी क्रूड के अगर प्राइस चेक करूँ अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है एक बार देख लेते हैं। तो अभी तो आधा % समथिंग ऊपर दिख रहा है आई थिंक, बट डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है क्रूड में तो प्रॉब्लम है। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे नेगेटिव व्यू बनाना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।